नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, भारत ने तो अभी अपने देश में सिर्फ एक वैक्सीन एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, लेकिन भारत की वैक्सीन कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि ज्यादातर वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के मामले में हमारी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है अकेले ही काम कर रही है। लेकिन भारत की भारत बायोटेक भी आज पूरी तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरह ही कैपेबल है। कैसे कैपेबल है, आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से समझाने वाले हैं। दोस्तों, बात करें भारत की, तो भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दम पर ही 64 देशों में डंका बजा दिया है और अपनी वैक्सीन अब तक सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की है। दुनिया में किसी भी देश ने इतनी वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की है जितनी वैक्सीन भारत ने एक्सपोर्ट की है। तकरीबन 2 करोड़ के आंकड़ों से पार पहुंच गई है गिनती, जिसमें हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट की है। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो 64 देशों में भारत की वैक्सीन पहुंचना भारत के लिए एक बहुत बड़ी जिंदादिली की बात है। साथ में ही ये एक इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं कि भारत ने अभी एक छोटा सा ट्रेलर ही दिखाया है। दरअसल जब भारत को अमेरिकी कंपनियों की पेटेंट मिलेंगे, अगर भारत चाहे तो आज दुनिया की सभी तरीके की वैक्सीन अपने देश में ही बना सकता है, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बिलियंस ऑफ डोजेज हम अपने देश में बना सकते हैं। आज भारत के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज मौजूद है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं तो भारत के अंदर अभी स्पुतनिक 5 वैक्सीन को लेकर एक बातचीत चल रही है। रशिया की वैक्सीन हम तकरीबन 30 करोड़ डोजेस बना सकते हैं अगर रशिया स्पुतनिक 5 वैक्सीन का जो पेटेंट है हमें दे देता है, और उसके बाद हम स्पुतनिक 5 की ही 30 करोड़ वैक्सीन की डोजेस हम बना सकते हैं। और इसी के अलावा ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड हम बना रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका की फाइजर कंपनी अगर चाहती है कि वो पेटेंट हमें उपलब्ध करवा दे, तो हम ये वैक्सीन, उसकी वैक्सीन अपने देश में प्रोड्यूस करके उसकी वैक्सीन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं, और उसकी वैक्सीन के रूप में जो एक मार्केट है बड़ी कर सकते हैं, उसका मुनाफा भी बड़ा हो सकता है। आज भारत के अंदर अगर आप डॉलर देते हैं तो भारत आपको हर हालात में उसका डबल या तिगुना मुनाफा कर कर ही देने वाला है। अब फाइजर, मॉडर्ना जैसी जो देश हैं, आप अमेरिका और इटली जैसे देश का एग्जांपल समझिए, इनके पास जितनी भी वैक्सीन एक बनाने की जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि दुनिया के देशों को ये रजा सके का मीन इसलिए कि यहां पर वो दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि इतनी उनके पास कैपेसिटी नहीं है। लेकिन भारत के पास आज ये कैपेसिटी है। अगर वो फाइजर का पेटेंट और अपना पैसा निवेश भारत की कंपनी में करते हैं तो वही वैक्सीन दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगी। और आज भारत के पास लाइनों में देश लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन दीजिए। आपने पहली खेप तो पहुंचा दी है, लेकिन दूसरी खेप भी दे दीजिए। और इसी के चलते वो अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन की कंपनियां भी भारत को अगर एक यहां पर एंट्री देती हैं तो भारत भी उनको निराश नहीं करेगा। उनके लिए यहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज छिपी हुई हैं। बात की जाए वैक्सीन की, तो वैक्सीन जरूर अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन की महंगी है, लेकिन महंगी होने के साथ साथ जो अमीर देश हैं वो तो एटलीस्ट हमारे से वैक्सीन खरीद ही सकते हैं। अब कनाडा जैसा देश का एग्जांपल समझिए, उसने भारत की कोविशील्ड क्यों ली है? क्योंकि इसलिए लिया है क्योंकि जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और इसी के साथ अमेरिका जैसे देश उसे वैक्सीन सप्लाई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कनाडा जैसा देश भारत की वैक्सीन नहीं लेता। आज उसे वैक्सीन लेनी पड़ रही है क्योंकि आज उसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से वैक्सीन नहीं मिल रही है। यही कारण है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज इन देशों के लिए छुपी हुई है। अगर ये देश भारत को पेटेंट देते हैं तो भारत अपनी वैक्सीन जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें भी बढ़ोतरी करेगा, और जो देश आज गरीब हैं उनके लिए तो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पहले से ही मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इन सभी बातों के ऊपर? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार कीजिएगा।